जय हिंद दोस्तों, दिल्ली एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट शेख सर। आज हम आर्मी एग्जाम के लिए, अग्निवीर एग्जाम के लिए या फिर देश में जो होने वाली और भी सारी रेलवे, एसएससी, जीडी, स्टाफ सिलेक्शन प्रतियोगिता परीक्षा है, उनके लिए जो हिंदी व्याकरण का जो पार्ट है, आपके पास ऑप्शन है एक इंग्लिश ग्रामर या फिर हिंदी व्याकरण। तो उसके लिए आज हमने एक टॉपिक चुना है, उसका नाम है मुहावरे। मुहावरे, ये मुहावरे आसान है और इसको हम अगर रिवाइज या रिवीजन करते हैं तो हम इसके लिए 1 या 2 मार्क किसी भी एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों को मुहावरे याद रखना बहुत कठिन होता है। शुरुआत आप इजी मुहावरे से कर सकते हैं। मुहावरे इसको इंग्लिश में इडियम्स या फ्रेजेस कह सकते हैं। आर्मी एग्जाम के लिए जो राम सिंह यादव सर की जो किताब है, राम सिंह यादव की अग्निवीर एग्जाम के लिए, उसमें बहुत सारे, या फिर एसएससी जीडी का जो टफ एग्जाम होता है उसके अंदर मुहावरे का उपयोग किया जाता है। मुहावरे हर एग्जाम के लिए हमें देखने होते हैं, तो कुछ मुहावरे आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है कांप उठना। कांप उठना का मतलब यह होता है कि भयभीत होना। मैं अंधेरे को देखकर कांप उठा या भयभीत हो उठा, ये उसका वाक्य में प्रयोग है। उसके आगे है दोस्तों टांग अड़ाना, मतलब बाधा डालना। किसी काम में आप टांग अड़ाना, उसको क्या कह सकते हैं? तो उसने मेरे काम में टांग अड़ा दी, या फिर बाधा डालना। गला भर आना, किसी खुशी से या गम से या दुख से गला भर आना, मतलब आवाज भर आना या रोना आ जाना, कि आंख में आंसू आ जाना। हिंदी व्याकरण अगर आप ठीक तरह से समझ ले दोस्तों, 6ठी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक, या फिर ग्रेजुएशन में अगर आप सेकंड लैंग्वेज एससीएल हिंदी चुनते हैं, तो आपको यह मुहावरे, बहुत सारी गजलें जो शेर व शायरी के रूप में इस्तेमाल की जाती है, उसके मुहावरे के साथ हमें उसको सीखने को और मोटिवेशन के लिए, पढ़ाई के लिए मिलते हैं। और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पर्धा परीक्षा के लिए या फिर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। तब जाकर हम अपने वर्दी का सपना, अपने ड्यूटी का, अपने ऑफिसर का सपना पूरा कर सकते हैं। कहते हैं दोस्तों कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। अगर आप अपने सपनों पर काम करते हैं तो बेशक आपको मंजिल, आपकी अपना ख्वाब मिल जाएगा। उसके आगे है दोस्तों कोरा जवाब देना, मतलब साफ मना कर देना, कि उसने मुझे कोरा जवाब दे दिया, यानी कि साफ मना कर दिया। अगला मुहावरा है दोस्तों निजात पाना। निजात पाना यानी कि मुक्ति पाना। जिस तरह से मराठी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स कानड़ी, उर्दू, फारसी और अरबी में आए हुए हैं, उसी तरह हिंदी में जो ब्रज भाषा है, जो खड़ी बोली भाषा है, उसके अंदर भी कई सारे भाषाओं में से शब्द आ चुके हैं। तो निजात उसी में का एक शब्द है। 2-4 होना, मतलब जूझना या लड़ाई करना। उसके आगे है दोस्तों जेब ढीली करना, यानी कि पॉकेट खाली होना, तो उसका मतलब है खर्च होना या जेब खाली होना। उसके आगे का मुहावरा है दोस्तों मुंह लाल होना, यानी कि क्रोधित होना। मुंह लाल होना, क्रोधित होना। उसके आगे अगला मुहावरा है ठेस लगना। यह बहुत जरूरी वर्ड है, क्योंकि कुछ चीजें अगर टीचर या कोई बड़े लोग आपको बताते हैं, फिर भी आप सुनते नहीं, किसी के ऊपर गलत कमेंट करते हैं। जब आपको खुद ठेस लगेगी, जब आपके दिल को दर्द पहुंचेगा, तब आपको पता चलेगा, यानी कि दुखी होना, बुरा अनुभव आना। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ठेस लगना जरूरी है। उसके आगे का मुहावरा है फूट फूट कर रोना, यानी कि जोर जोर से रोना, और दिल एकदम जख्म से भर जाने के बाद बहुत जोर से रोना और ज्यादा देर तक रोना, उसको फूट फूट कर रोना। मुंह लटकाना, यह तो आपने सुना होगा। निराश होना। बहुत सारी मालिकाएं या फिर सीरियल या मूवीज है जिसमें इस मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है। आर्मी एग्जाम के लिए तो दोस्तों यह मुहावरे, जहां पर हिंदी व्याकरण आ जाता है वहां पर हमें जरूरी है। और उसके आगे दोस्तों जो स्टूडेंट 5वीं कक्षा से है, और 5वीं से लेके 10वीं तक, और 10वीं से लेके 12वीं, और उसके आगे ग्रेजुएशन यानी 15वीं तक, हमें हिंदी सब्जेक्ट में यह सब सीखने को मिलेगा। जो आपके स्टूडेंट्स है, भाई है, या जो हिंदी जिसे कठिन जाती है, तो उनके लिए आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। दिल्ली एकेडमी, अजमेर सर दिल्ली एकेडमी, इस यूट्यूब चैनल से आप ये मुहावरे 5वीं से लेके 10वीं और 12वीं और आगे 15वीं तक एससीएल सेकंड लैंग्वेज में हमें सीखना है। 10वीं तक कंपलसरी है। इसके लिए 15वीं या 12वीं आगे आपको ऑप्शनल है, सेकंड लैंग्वेज चूज करना है या
डिसाइड करनी है। तो आगे का जो मुहावरा है दोस्तों, सीना तान कर खड़े होना। हमारे देश के जवान दुश्मनों के सामने सीना तान कर लड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं। मतलब इसका आगे है मतलब कि निर्भर होकर खड़े रहना या निडर होकर लड़ना। और ये एक जवान के लिए सबसे पहला एक जुनून या जोश चाहिए। आगे का मुहावरा है दाद देना। किसी अच्छे काम के लिए या फिर कोई अच्छा काम करना है, अगर आपको उसकी दाद देनी नहीं आती, तारीफ करनी नहीं आती, तो कम से कम उसकी बुराई मत करना। क्यों कि बहुत सारी कठिनाइयों से लोग आगे बढ़ना या उठना सीखते हैं। पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। नीचे बैठकर क्या आसमान देखता है, नीचे बैठकर क्या आसमान देखता है। इसका मतलब है कि सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं दोस्तों, तो हमें एक्शन या फिर क्रियाशील होकर आगे बढ़ना है। प्रशंसा करना या तारीफ करना, बोलबाला होना। इसका मतलब है किसी व्यक्ति का प्रभाव होना, चर्चा होना या पब्लिसिटी होना। आगे का मुहावरा है नंबर 15, गुजर बसर। गुजर बसर होना यानी कि आजीविका चलना या सिर्फ खाने पीने का व्यवस्था होना। सिर्फ गुजर बसर या गुजारा होना, उसके आगे कुछ नहीं, उसके भी मुश्किल परेशानी हो जाती है। देखते रह जाना, आश्चर्यचकित होना कि कुछ काम करते समय लोग देखते ही रह गए, या किसी का ये रिजल्ट देखकर या किसी की खुशी देखकर लोग देखते ही रह जाते। डिंग मारना, यह बहुत कॉमन वर्ड है। इसका मतलब है दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करना और एक्शन कुछ नहीं। दूसरे कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि सिर्फ नाम रखते हैं या कमेंट करते हैं, तो वह जब अगर कोई लड़का एग्जाम में भर्ती में दौड़ लगा रहा है, तो जब वो ग्राउंड में जाता है तो उसे जो परेशानी आती है वो किसी को और को नहीं आ सकती। हम दूर से बैठकर उन्हें बस कह सकते हैं कि 100 मीटर आप नहीं दौड़ पाए या 1600 मीटर आप नहीं दौड़ पाए। लेकिन दोस्तों जब खुद पे समय आते हैं तब पता चलता है सिर्फ बैठकर डिंग मारने से कुछ नहीं होता। तो गला फाड़ना यानी कि शोर करना। आप क्यों गला फाड़ रहे हो, मतलब क्यों शोर कर रहे हो, व्हाई यू आर शाउटिंग। उसके आगे है कलेजे में हुक उठना, मतलब मन में वेदना या दुख उत्पन्न होना। उसके आगे है जो वर्ड है, ये मुहावरा नहीं, सिसकना। सिसक सिसक कर रोना, मतलब तकलीफ या दुख से भरा होकर रोना या दुख बयां करना। उसका मतलब है भर कर रोना या सिसक सिसक कर रोना। और हिंदी में आगे का वर्ड है भ्रमण, यानी घूमना और फिरना। इसी तरह से बहुत सारी 5वीं से 10वीं कक्षा तक हिंदी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और आगे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिल्ली एकेडमी को सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।